तो अपना आज के अभी के लेक्चर का मकसद बड़ा सा सिंपल है। अपने को करना है टाइम वैल्यू अपना सॉरी ब्लड रिलेशंस का। अपने को करना है अपने ब्लड रिलेशंस का ये एक्सरसाइज शीट सॉल्व। इस एक्सरसाइज शीट के अंदर इंस्टीट्यूट के सारे प्रॉब्लम्स पास्ट वाले कवर हो जाएंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने 10 से 12 पास्ट प्रॉब्लम्स किए थे। आई थिंक वो 2019 तक के पास्ट प्रॉब्लम्स थे, यदि आपको याद हो तो। और ये है 20 से लेकर के 22 तक के पास्ट प्रॉब्लम्स। अब देखें, इसमें 4 अटेम्प्ट में कम से कम 22 से लेकर 23-24 सवाल आ चुके हैं। इनमें से 2 सवालों की वैरायटी मैंने आपसे नहीं पूछी है, क्योंकि वो मैं डायरेक्टली टेस्ट में पूछूंगा। वो आपके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट होगा। आप कैसे उसे सॉल्व करते हैं, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक की जाएगी। लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 4 अटेम्प्ट में 24 से लेकर 25 सवाल इस चैप्टर पे आए हैं। मतलब ऑन एन एवरेज 4-5 अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट के अंदर कम से कम 5 से लेकर के 6 सवाल इस चैप्टर पर आते हैं। ये कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि ये चैप्टर 5 से लेकर 6 मार्क्स आपकी जेब में डाल के चला जाएगा। और ये 5 से लेकर 6 मार्क्स हमने छोड़ने नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ने। तो चलिए काम शुरू करते हैं। पॉइंट आउट अ लेडी। और ये सारा इंग्लिश इंस्टीट्यूट का है, इसमें इंग्लिश में कोई गलती नहीं। आप ग्रामर की इसमें नुक्स निकाल सकते हो, लेकिन ये सारा ग्रामर इंस्टीट्यूट का है भैया। पॉइंट आउट अ लेडी कॉमा सोहेल सेड शी इज द डॉटर ऑफ अ वुमन शी इज द डॉटर ऑफ अ वुमन हु इज द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर। सोहेल पॉइंटेड आउट टू अ लेडी। और इस लेडी के बारे में सोहेल क्या कहते हैं? सोहेल कहते हैं कि ये जो महिला है, ये जो लेडी है, ये है डॉटर ऑफ मदर ऑफ हस्बैंड ऑफ माय मदर। हस्बैंड ऑफ माय मदर मतलब सोहेल की मम्मी के हस्बैंड। मतलब ये कौन बन गए? सोहेल के फादर। मदर ऑफ सोहेल्स फादर। मदर ऑफ सोहेल्स फादर ये कौन बन गई? ये मदर कौन बन गई? ये बन गई सोहेल की दादी। डॉटर ऑफ सोहेल की दादी। डॉटर ऑफ सोहेल की दादी ये कौन बन गई? ये बन गई डॉटर ऑफ सोहेल की दादी। ये कौन बन गई? डॉटर ऑफ सोहेल की दादी। डॉटर ऑफ सोहेल की दादी सोहेल की कौन बन गई? सोहेल की ऑब्वियसली ये बन गई बुआ। शी इज द आंट ऑफ सोहेल। अंडरस्टैंड, देयर इज अ लेडी हु इज द डॉटर ऑफ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर। द हस्बैंड ऑफ माय मदर इज माय फादर। द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माय मदर इज माय ग्रैंडमदर। द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर इज माय आंट। द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर इज माय आंट। द डॉटर ऑफ माय ग्रैंडमदर इज माय आंट। ये जो लेडी है, ये सोहेल की बुआ हुई। प्लीज इसे कॉपी कीजिए, प्लीज इसे कॉपी कीजिए। हैज अनुराग ज्वाइंड द लेक्चर? हैज अनुराग ज्वाइंड द यस लेक्चर? सर। अनुराग, चलो वेरी गुड। आज स्क्रीनशॉट कौन ले रहा है? अनुराग, ऋषि, आप में से कौन ले रहा है? सर ले लेता हूँ मैं। ले रहे हो, चलो शाबाश, वेरी हाँ। गुड। ले लीजिए भाई, ले लीजिए। हाँ सर ले लिया है। ये पूरा अपना मार्केटिंग होना चाहिए, एपेक्स नंबर सब कुछ अच्छे से आना। हाँ भाई, है ना? हाँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, चलो हो गया ये सबका। एवरीवन, आर वी डन विद दिस क्वेश्चन? आर वी डन विद दिस क्वेश्चन? एनीबडी हु हैज डाउट्स? एनीबडी हु हैज डाउट्स? हाँ, माफ कीजिए, राहिला, आप हो यहाँ पे? राहिला, यस सर। राहिला गुड इवनिंग। आपको कुछ सवाल था शायद, प्लीज पूछिए बेझिझक। आपको कुछ सवाल था शायद, आपने फोटोग्राफ भी भेजी थी, प्लीज बेझिझक पूछ लीजिए। जी सर, बट अब कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस सर। चलो वेरी गुड। ये समझा आपको ये वाला? यस सर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगले सवाल पे जाए। अगले सवाल पे जाए सब लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया अनुराग? अनुराग स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर, हाँ सर। चलो, ये वाला सवाल हल हो गया। नवंबर 2020।
पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन, एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए, अ मैन सेड टू अ वुमन, सो अ मैन इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ पर्सन, ये पर्सन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, ये जो है हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, डॉटर ऑफ योर फादर, इसमें मुझे डॉटर में इंटरेस्ट नहीं, उसमें योर फादर में इंटरेस्ट है। योर फादर कौन है? ये वुमन के फादर है, ये वुमन के फादर है, याद रखना। इस फादर साहब को ओनली वन डॉटर है, इस फादर साहब को ओनली वन डॉटर, इसकी मदर, इसकी मदर इस फादर साहब की ओनली डॉटर है, तो इस ओनली डॉटर का ये जो है हिज मदर, तो ये उसका क्या बन गया? ये पर्सन उसका क्या बन गया? सन। ये सन कौन है? पर्सन बन गया। हाउ इज द वुमन सेड टू द वुमन हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, मतलब ये जो ओनली डॉटर ऑफ योर फादर की बात कर रही है, ये किसकी बात हो रही है? ये वुमन की बात हो रही है, ये वुमन की बात कर रहे हैं ये। आई बात समझ में? ये आदमी उस लेडी को कह रहा है, आदमी उस महिला से कह रहा है कि इसकी माता जी इकलौती बेटी है आपके पिताजी की, इसकी माता जी, सुनिए देखिए बहुत बेचीदा सा है, इसकी माता जी इकलौती कन्या है आपके पिताश्री की। शुद्ध हिंदी, हिंदी जितनी शुद्ध बनती जाएगी, अपने मन में अज्यूम कीजिए कि मैं उतना ही इरिटेट होते जा रहा हूं। जब वक्त आएगा और मैं संस्कृत में लिखने लग जाऊंगा, तब समझ जाना कातिल आम होने का चांस है भाई। आई बात समझ में? इसकी माता जी, किसकी माता जी? पर्सन की माता जी इकलौती कन्या ऑब्लिक सुपुत्री है आपके पिताश्री की। अब आप खुद ठहरी नारी, आपकी पिताश्री की इकलौती कन्या, मतलब आप इसकी माता जी है, तो आप इसकी कौन बन गई? ऑफ कोर्स यू आर द मदर ऑफ दिस पर्सन। आर यू विथ मी? यस और नो? हु आर यू टू दिस पर्सन? इसकी माता जी इकलौती कन्या है आपकी पिताश्री की, देयरफॉर यह पर्सन आपका क्या बन गया? सुपुत्र। क्या बन गया? सुपुत्र बना। सुपुत्र मतलब सन बन गया। आर यू विथ मी? यस और नो? यस और नो? आई बात समझ में? हाँ सर। सबको समझ रहा है? मेरे को नहीं समझा। नहीं समझा? चलो। अ वुमन, अ मैन सेड टू अ वुमन, ही सेड टू अ वुमन हिज मदर, ही पॉइंटेड टुवर्ड्स अ पर्सन। तो सपोज कीजिए यहाँ पे अनुराग है, अनुराग ने किससे कहा? मनाली से कहा। अनुराग ने मनाली से कहा बाय पॉइंटिंग टू करण। किसके बारे में कह रहा है? करण के बारे में कह रहा है। इनकी माताजी आपके पिताश्री की एकमेव सुपुत्री है। अब मनाली जो है वह खुद एक नारी है, वह खुद एक नारी है, खुद एक स्त्री है। अनुराग इस नारी के तरफ पॉइंट करके, मतलब इस नारी को कहता है कि ये जो करण है, ये जो करण है, इनकी माताजी मनाली आपके पिताश्री की एकमेव सुपुत्री है। मनाली
आप खुद किसी की सुपुत्री है और मैं कह रहा हूं कि आपके पिताश्री की एक ही सुपुत्री है, तो वो सुपुत्री कौन हुई? आप हुई। तो आप करण की माताश्री हुई। आई बात समझ में? यस और नो? आई 100%। सो हाँ हाँ हाउ इज मनाली रिलेटेड टू करण? शी इज द मदर ऑफ करण. एंड हाउ इज करण रिलेटेड टू मनाली? मनाली का वो सन बन जाता है. एंड अनुराग इज नॉट रिलेटेड, ही इज जस्ट अ ऑन लुकर ऑब्लिक स्पेक्टेटर. आई बात समझ में? आर यस यू श्योर अबाउट दिस? यस और नो? प्लीज टेक अ यस स्क्रीनशॉट. सर प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. टेकिंग सर स्क्रीनशॉट. अगला सवाल. विकी इंट्रोड्यूसेस जॉन. विकी इंट्रोड्यूसेस whom? विकी introduces John as the son of the only brother of his father's wife. Whose father's? ये his किसकी है? ये विकी की है. तो ये कौन है? Son of the only brother of his father's wife. विकी के पिताजी की पत्नी विकी की कौन बन गई? विकी की मदर. ब्रदर ऑफ विकीज मदर, विकी का कौन बन गया? मामा जी. और यह विकी के मामा जी का कौन है? बेटा है. सो ही इज द सन ऑफ विकीज मैटरनल अंकल. मामा जी का मतलब क्या? मैटरनल अंकल. मराठी में इसे बोलते हैं मामे भाऊ. मराठी में इसे बोलते हैं मामे भाऊ. तो जॉन विकी का कौन बन गया? मामे भाऊ बन गया. मामे भाऊ मीन्स कजिन. मामे भाऊ मीन्स कजिन. सो हु इज जॉन? जॉन इज द सन ऑफ द पैटर्नल अंकल ऑफ विकी. Therefore, John and Vicky are cousins. Vicky's mom is John's aunt. John is Vicky's mom's nephew. John कौन है? Vicky's mom's nephew. Are you understanding what I'm trying to say? Yes or no? And also John is Vicky's dad's also nephew. ये विक्की की मॉम उसकी कौन बन गई? बुआ बन गई. ये बुआ के हस्बैंड फूफा जी. और जॉन्स फादर एंड विक्कीज फादर, ये कौन बन गए? ब्रदर्स बाय लॉ. ये कौन बन गए? ब्रदर्स बाय लॉ. जीजा साले. जॉन का फादर बन गया साला, विकी का फादर बन गया जीजा जी. आई बात समझ में? आई बात समझ में? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस Yes, कॉन्सेप्ट? sir. यस और नो? Yes, प्लीज गिव मी sir. कॉन्फर्मेशन. प्लीज गिव मी कॉन्फर्मेशन. गाड़ी कजिन पे नहीं रुकाई हमने. देखे, हमें प्रैक्टिस करना है जितना भी हो सके. गाड़ी कजिन पे रुकाओगे उतना ही करोगे जितना इंस्टीट्यूट ने उस अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट किया है. जाओ ना आगे जितना हो सके, इस क्वेश्चन को और कुरे दो, खोदो, इसके अंदर से क्या क्या निकलता है उसके तरफ अपना ध्यान डालो. निकल रहा है कि नहीं ये सारा? क्योंकि सास भी कभी बहुत ही इसमें से है. निकल रहा है ना? तो पूरा खोद के निकालो बाहर और उसका एक चार्ट यहाँ पे साइड में रख दो. क्योंकि याद रखिए, इंस्टीट्यूट इस पे रुकी है. एपेक्स ये पूछेगा, याद रखिएगा. एपेक्स आपको ये सवाल पूछेगा. Vicky introduces John as the son of the only brother of his father's wife. How is Vicky's father related to John's father? ऐसे सवाल आएंगे. How is Vicky's father related to John's grandfather? ऐसे सवाल आएंगे. लिटरली बोल रहा हूं, ऐसे सवाल आएंगे. How is John's grandfather related to Vicky's father? इस किस्म के सवाल आपको एपेक्स में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपको तगड़ा बनाना है for your December and coming June 2024 attempt.
why I'm saying June 2024? Our friend Raila who has joined us, she is our first student of new syllabus. So we have to prepare her for June, and you guys are getting ready for the battle to be won in December. आई बात समझ में? So चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यस सर डन। हर क्वेश्चन में इतने डेप्थ में जाना है. दैट इज द रीजन व्हाई द शीट हैज बीन गिवन टू यू. अब देखिए, अ मैन सेड टू अ लेडी, अ मैन सेड टू अ लेडी, एक आदमी खड़ा है, उन्होंने एक नारी से कहा, योर मदर्स हस्बैंड, ये लेडी है, ये कहते हैं इनको, ये लेडी के मदर के हस्बैंड, मतलब ये कौन हुए? लेडीज फादर, लेडी के पिताजी, सिस्टर, सिस्टर, लेडी के फादर की सिस्टर, मतलब ये कौन हुई? ये कौन हुई? लेडी की बुआ, मेरी बुआ है, मेरी मतलब मैन की बुआ है. तो मैन की बुआ इज इक्वल टू लेडी की बुआ, मतलब मैन लेडी का कौन बना? ब्रदर बना, और लेडी मैन की कौन बनी? सिस्टर बनी. आई बात समझ में? आई बात समझ में? आ रही बात समझ में? सोचिए और जवाब दीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए. आप में से यदि किसी को बड़े या छोटी बहन हो, या बड़े भाई साहब या छोटे भाई साहब हो, अभी जैसे कि मुझे पता है अनुराग हैज अ यंगर सिस्टर, ठीक है जी, तो अनुराग अपनी छोटी बहन की तरफ पॉइंट करके कहते हैं कि आपके मम्मी के पति की बहन मेरी आंट है. अनुराग अपने मम्मी के, अपने बहन को बोलते हैं कि आपके मम्मी के पति की बहन मेरी आंट है. अब इस लेडी के मम्मी के पति, मतलब इस लेडी के फादर हुए, उस फादर की सिस्टर हुई लेडी की बुआ. और अनुराग कहता है ये जो आपकी बुआ है ना, ये मेरी भी बुआ है, आपकी जो बुआ है ना, ये मेरी भी बुआ है. तो लेडी कौन बन गई? अनुराग की सिस्टर बन गई, और अनुराग लेडी का कौन बन गया? ब्रदर बन गया. आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इज मैन रिलेटेड टू लेडीज मदर, तो ऑब्वियसली मैन एंड लेडीज मदर, वो कौन है? उनका सन है. और लेडी की मदर मैन की कौन है? उनकी भी मदर है. आई बात समझ में? क्योंकि ये तो सगे भाई बहन हुए, सगे भाई बहन हुए. तो अनुराग के बहन की मम्मी, जो अनुराग की सगी बहन है छोटी, तो अनुराग की सगी बहन की मम्मी अनुराग की भी तो मम्मी हुई. आई बात समझ में? जिस तरीके से अनुराग के सगे बहन के पापा अनुराग के पापा है, उसी तरीके से अनुराग के सगे बहन की मम्मी अनुराग की मम्मी हुई. ये एक सिंपल सा लॉजिक है. आई बात समझ में? आई बात समझ में? यस और नो? यस और नो? गिव मी थम्स अप जिसको जिसको समझा है, जिसको जिसको समझा है. तो ये कौन हुए? इनके ब्रदर हुए. कौन हुए? इनके ब्रदर हुए. आई बात समझ में सबके? आई बात समझ में सबके? राहिला समझ पा रही है आप? राहिला समझ पा रही है आप? साक्षी, यस सर. समीर, 8 कौन है यार? 8 कौन है? मैं भूल गया. सर देवराज. देवराज, 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 देवराज समझ रहा है? देवराज. यस सर. 14 कौन है? मैं भूल गया. 14 शायद भूमि है, मैं भूल गया है. भूमि. भूमि, हाँ भूमि समझ रहा है. सर समझा. 19 अपना हर्ष समझ रहा है? हर्ष. हाँ सर. 16 विशाखा समझ रहा है? विशाखा किस हो गई? जेसन समझ रहा है? जेसन. यस सर. क्या हुआ जेसन, समझा कि नहीं? समझा सर, समझा. अहमद, अहमद नंबर 13, अहमद यस सर. समझ रहा है? हाँ.
चलो वेरी गुड। अरे धीरज आ गया, वेरी गुड धीरज। धीरज अरुण कुठे आहे? सर आयडिया नाही काय विचारून बघतो बघा मग कॉल करतो. शोधा त्याला. स्क्रीनशॉट ले लिया अनुराग आपने? हाँ सर. कहाँ थे हम लोग? ये वाला आंट वाला हो गया ना अभी, ये आंट वाला हो गया अभी, ये वाला. पॉइंटिंग टू अ लेडी ए सेड, पॉइंटिंग टू अ लेडी ए सेड. तो ए ने पॉइंट किया किसकी तरफ? एक स्त्री की तरफ, और वो स्त्री के बारे में कहता है दैट वुमन इज माय नेफ्यूज मैटरनल ग्रैंड मदर. ओके, ये आदमी का नेफ्यू है. ये आदमी का कौन है? ये आदमी का नेफ्यू है. और ये लेडी उस नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर, मतलब नानी है. हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू एज सिस्टर हु हैज नो सिस्टर? इंटरेस्टिंग. ए का जो नेफ्यू है, लेडी उसकी नानी है, लेडी उसकी नानी है. अब ए को एक सिस्टर है, जिस सिस्टर को नो सिस्टर है, मतलब ये सिस्टर को है ओनली ब्रदर, और ओनली ब्रदर है मिस्टर ए. और यदि ये सिस्टर है ए की, तो ये ए का नेफ्यू कहाँ का है? ये ए का जो नेफ्यू है, ये सिस्टर का बेटा हुआ, ये सिस्टर का बेटा हुआ. तो अपने बहन के बेटे की नानी, तो अपनी माताजी हुई. ये पॉइंट क्लियर है? हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू एज ए सिस्टर? और अपनी माताजी भी अपने बहन की माताजी ही हुई. Who is she? She is obviously her mother. She is obviously what? Her mother. Are you with me? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. आई बात समझ में सबको? Are you understanding this concept? Yes, sir. पक्का? पक्का. अब यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट भी कर सकता है, ये नेफ्यू है, आपने इसे भांजा मान लिया, ये भतीजा भी हो सकता है. लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये नेफ्यू की मैटरनल ग्रैंड मदर है, बराबर है. और वहां पे एक स्त्री का जिक्र हो रहा है, तो उस स्त्री का बेटा जो मेरी बहन है, मेरा भांजा ही होगा, भतीजा नहीं होगा. यदि यदि यहां पे ए का ब्रदर होता, दिस मैन वुड हैव बीन हिज ब्रदर, तो भी आंसर इसका सेम ही आता, ये लेडी उस ब्रदर की माताजी ही कहलाती. आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो लेडी नेफ्यू की कौन बनी? मैटरनल ग्रैंड मदर. लेडी ए की कौन बनी? मदर. ए इस वुमन का कौन बना? ब्रदर. वुमन ए की कौन बनी? सिस्टर. ये नेफ्यू जो है, ये वुमन का कौन बना? सन. और ये वुमन जो है, ये नेफ्यू की कौन बनी? जी मदर बनी. ओके ओके, घूम गया सर? वेरी गुड. स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? साक्षी, आदर्श, समीर, राहिला, देवराज, एनीबडी हैज अ डाउट? नो सर ये सर। ऊपर का एक बार एक्सप्लेन करिए ना। कौन सा वाला बोलिए? वो जो ऊपर का लेडी नेफ्यू वाला था। पूरा एक बार सुन लोगे? पूरा एक बार सुन लो। सुन रहे हो? यस सर, यस सर। पॉइंटिंग टू अ लेडी, ए ने कहा, ए ने एक नारी की तरफ संकेत किया और कहा कि दैट वुमन, ये जो नारी है, ये मेरे नेफ्यू की नानी है। माय नेफ्यूज मेटर्नल ग्रैंड मदर। मेटर्नल ग्रैंड मदर मतलब क्या देवराज? नानी। हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू ए सिस्टर? अभी ए को एक सिस्टर है, अब अगर नेफ्यू है तो ऑफ कोर्स ये सिस्टर का बेटा है, तो ये जो नेफ्यू है यह सिस्टर का बेटा हुआ। हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू ए सिस्टर हु हैज नो सिस्टर? यह सिस्टर को सिर्फ ये ब्रदर है ए, तो देखा जाए तो देखा जाए तो ए की सिस्टर के बेटे की नानी, मतलब ए की बहन का बेटा, उसकी नानी कौन बन गई? ए की माजी बन गई। उसी तरीके से ये जो लेडी है, ये सिस्टर की कौन बन गई? माजी बन गई, बराबर है। ए और सिस्टर ये तो ब्रदर सिस्टर बन गए। नेफ्यू और सिस्टर कौन बन गए? सन। नेफ्यू सिस्टर का कौन हुआ? सन। और सिस्टर के लिए ये जो नेफ्यू है, ये एज नेफ्यू, सिस्टर का कौन बना? सन। और सिस्टर नेफ्यू ऑफ ए की कौन बन गई? मदर। आई बात समझ में? आई बात समझ में पक्के से? यस सर। नहीं तो ना बोलो, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यू नीड एन एक्सप्लेनेशन अगेन? Sakshi, any problem? Did you understand? You're saying no. Is there a problem, Sakshi? Sakshi, is there a problem? No, sir. Devraj, have you understood? यस सर। You want an explanation again? Devraj? नो सर। Okay. Anurag, screenshot. Anurag, screenshot. डन सर। आगे चलते हैं. Pointing out to a lady, Sahil said, she is the daughter of the woman who is the mother of the husband of my mother. Okay, this is a good one. Now, Sahil is pointing out to a lady, और इस लेडी के बारे में ये कह रहे हैं कि she is the daughter of the woman who is the mother of husband of my mother. हस्बैंड ऑफ माई मदर मतलब कौन बन गए? फादर। मदर ऑफ फादर मतलब साहिल की कौन बनी? साहिल्स फादर्स मदर, ये कौन बनी? साहिल की दादी। और ये जो लेडी है, ये डॉटर ऑफ द वुमन है हु इज द मदर, मतलब ये वुमन कौन है? ये साहिल की दादी है। तो साहिल की दादी की बेटी
साहिल की बुआ बनी, साहिल की दादी की बेटी, साहिल की कौन बनी, साहिल की बुआ बनी। तो ये जो है साहिल की कौन बनी, आंट बनी। am I clear about this? am I clear about this? अब आगे देखिए, अब Yes. आगे देखिए, यहाँ पे गेम खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे गेम खत्म नहीं हुआ। तो डॉटर ऑफ द वुमन, राइट, तो ये जो डॉटर ऑफ द वुमन है, राइट, हस्बैंड ऑफ माय मदर, डॉटर ऑफ वुमन, हस्बैंड ऑफ साहिल्स मदर की कौन बनी भैया, सिस्टर बनी। ये डॉटर ऑफ द वुमन बराबर है साहिल्स मदर की कौन बनी, सिस्टर इन लॉ बनी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। साहिल की मदर, वुमन की, डॉटर ऑफ द वुमन, ये जो वुमन है, ये स्टार वुमन, ये कौन बनी इसकी, डॉटर इन लॉ। और साहिल, जो वुमन पे मैंने स्टार मारा है, उसका कौन बना, ग्रैंड सन, उसका पोता बना। आई बात समझ में, आई बात समझ में। कहानी आंट पे नहीं रुकेगी, कहानी उसके आगे जाएगी। तो एक्स्ट्रा ये था, एक्स्ट्रा ये था, एक्स्ट्रा ये था, और एक्स्ट्रा ये था। आई बात समझ में? आर यू विथ मी? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। आर यू विथ मी? यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। Sir, please Yes, sir. explain again Which one? the second part. This part? Have you understood till the point that this daughter of the woman साहिल की बुआ बनी? Yes, sir. तो ये डॉटर ऑफ द वुमन कौन है, साहिल की बुआ। कौन है ये, साहिल की बुआ। साहिल के फादर की कौन बनी, सिस्टर। साहिल की बुआ, साहिल की मम्मी की कौन बनी, सिस्टर इन लॉ। साहिल की मम्मी वुमन, मतलब इस वुमन के कौन बनी, डॉटर इन लॉ, क्योंकि वो साहिल की दादी है। और साहिल और वो वुमन कौन बना, साहिल उसका ग्रैंडसन बना। अभी समझा? हाँ. पक्का? Yes, sir. स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। Done, sir. अब आप सोचेंगे अरे ये जैन 21 ये क्या, ये क्या है, व्हाट इज दिस जैन 21? जैन 21 एक स्पेशल अटेम्प्ट रखा था कोविड के दौरान, कोविड के टाइम पे। तो जैन 21 CA exams were impacted due to COVID and re-exams were taken post November 2020. Immediately there was a Jan 21 exam. ऑप्ट आउट करके एक ये था, ऑप्ट आउट करके एक आपको ये था कि आपको नवंबर में नहीं देना, क्योंकि आपको यू नो ये हो रहा है क्या, आपको डर लग रहा है कि आपको कहीं कोविड लग जाएगा। तो आप ऑप्ट आउट करेंगे, और ऑप्ट आउट करके आप आगे वाली एग्जाम जो है वो अंडर द वेरियस रिस्ट्रिक्शंस एट द सेंटर आप जाकर के दे देंगे। ये ऑप्ट आउट वाला पेपर है जनवरी 21 का, ऑप्ट आउट वाला पेपर। पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू। ओके भैया, पी क्यू का क्या बना, ब्रदर बना। मतलब इसका मतलब पी इज अ मेल, क्योंकि पी इज ब्रदर, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, एस इज द मदर ऑफ आर। एस आर की कौन बनी, मदर बनी, तो एस बनी फीमेल। टी इज द फादर ऑफ पी, टी इज द फादर ऑफ पी। होल्ड ऑन, ये भी मेल बना। अब मांजरा देखो, पी क्यू और आर का भाई है, और एस आर की मम्मी है, और टी पी के पापा है। अब ऐसा है कि पी क्यू और आर ये कौन है, ये सिबलिंग्स है, सगे भाई बहन। कैसे पता? क्योंकि मुझे क्यू और आर का अभी तक जेंडर नहीं पता, आई डोंट नो देयर जेंडर, पर मुझे पता है पी इज अ मेल। और ये जो आर है, इसकी मदर कौन है, एस। एस का हस्बैंड कौन है, टी। और टी जो है वो पी का फादर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू?
एस इज द मदर ऑफ पी, तो ऑब्वियसली एस पी की मदर बन गई, ये डेफिनेटली ट्रू है. एस एंड पी मदर, डेफिनेटली ट्रू. पी इज द सन ऑफ एस, डेफिनेटली ट्रू. टी इज द हस्बैंड ऑफ एस, डेफिनेटली ट्रू. Q इज द सन ऑफ T. अब ये Q है, ये Q जो है इसका जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड, जेंडर इज नॉट स्पेसिफाइड. Q कैन बी सन और Q कैन बी डॉटर, कुछ भी हो सकता है. Q हो सकती है, तो Q दिस इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, नॉट डेफिनेटली ट्रू. जिस तरीके से यहां पे क्लियरली लिखा है P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, S इज द मदर ऑफ R, यहां पे यू कैन नॉट डिटरमाइन जेंडर ऑफ Q एंड R. यह दोनों, Q कैन बी बॉय ऑल्सो, गर्ल ऑल्सो, R कैन बी बॉय ऑल्सो, गर्ल ऑल्सो, डजंट मैटर. हाउएवर Q इज द सन ऑफ T, ये अपने आप में एक एक्यूरेट स्टेटमेंट नहीं है, ये डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं है. Q कैन बी डॉटर ऑफ T ऑल्सो, तब क्या करोगे? Q कैन बी सन ऑल्सो, Q कैन बी डॉटर ऑल्सो. आई बात समझ में? यस और नो? एक बार दोहरा रहा हूं. P Q और R का भाई है, S R की मम्मी है, तो यदि P Q और R ब्रदर है, और हमको बोला गया ब्रदर मतलब सिबलिंग, मतलब ये अगर सगे है और इन सगे में से एक की मम्मी एस है, तो एस तो सारा सबकी मम्मी हो गई. और टी जो है पी का पापा है, तो टी और एस कौन हुए? हस्बैंड वाइफ हुए, स्पाउस बन गए, ये लोग एक दूसरे के स्पाउसेस बन गए. तो इसमें क्या है? एस इज द मदर ऑफ पी, बिल्कुल. पी इज द सन ऑफ एस, बिल्कुल. टी इज द हस्बैंड ऑफ एस, बिल्कुल. क्यों? सन हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, वी डोंट नो. डेटा इज नॉट सफिशिएंट इन द क्वेश्चन. आधार कार्ड ले आओ, पता चल जाएगा. आर यू विथ मी? यस और नो? आर यू विथ मी? Yes, आई sir. बात समझ में? Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट. Done, sir. अगला सवाल. पॉइंटिंग टू अ लेडी इन द फोटोग्राफ, राम सेड. ये एक फोटोग्राफ है, इसके अंदर देर इज अ लेडी. राम सेड हर सन्स फादर. इसका जो सन का फादर है, मतलब क्या हुआ? लेडी का हस्बैंड इज द सन इन लॉ ऑफ राम्स मदर. मतलब राम की माताजी का दामाद इज इक्वल टू लेडी का हस्बैंड. मतलब राम और लेडी का हस्बैंड कौन बने? साला जीजा, ब्रदर्स इन लॉ. कौन बने? ब्रदर्स इन लॉ. राम और लेडी का सन, राम लेडी के सन का कौन बना? मैटरनल अंकल, मामा. राम के लिए लेडी कौन बनी? उसकी सिस्टर. लेडी के लिए राम कौन बना? उसका ब्रदर. बराबर है. और लेडी के लिए राम की मम्मी कौन बनी? उसकी भी मदर बन गई, क्योंकि दोनों सगे भाई बहन है. आई बात समझ में? तो लेडी राम की कौन बनी? सिस्टर बनी. आर वी क्लियर अबाउट दिस? yes or no, please tell me that. Are we clear about this? yes or no, please tell me. Yes, sir. yes or no?
राम की माता जी का दामाद लेडी का हस्बैंड हुआ, तो लेडी का हस्बैंड यदि राम की माता जी का दामाद हुआ तो लेडी राम की सिस्टर बनी, तो लेडी का बेटा राम का भांजा बना। यहाँ पे लिखा है राम और लेडी का सन मैटरनल अंकल, तो लेडी का सन और राम, लेडी का सन राम का कौन बना? नेफ्यू बना। Am I clear about this, everyone? जेसन समझा बेटा? ओ जेसन, यस सर, यस सर। जेसन हाँ सर, का पांडे जी, ओ पांडे जी बोलिए सर। समझे का? यस सर। का होत रहे समझे? चलो स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। डन सर। अब ये ना डेंजरस है, ये सबसे मतलब दमदार भी है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या है, तकलीफ है ये, बट साला दमदार सवाल है, साला दमदार सवाल है। अ गर्ल, देखिएगा, अ गर्ल इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय, क्या हो रहा है? ये गर्ल है और ये बॉय, इंट्रोड्यूस्ड अ बॉय एज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल। बाप रे बाप, बाप रे बाप। सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर, डॉटर ऑफ द फादर, डॉटर ऑफ द फादर का अंकल। अभी देखिए, डॉटर ऑफ द फादर्स, डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड है। मतलब व्हाट आर दे ट्राइंग टू ड्राफ्ट, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? वापस एक बार, वापस एक बार, ये बॉय कौन है? सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, डॉटर, सन, फादर, अंकल। समझ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं। अब देखो, अब देखो, सबसे पहले एक लड़की बोलती है ये जो लड़का है ये बेटा है ऑफ द बेटी ऑफ द फादर ऑफ माय चाचा। ओके, सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। सो डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द अंकल, फादर ऑफ हर अंकल, मतलब फादर ऑफ हर अंकल मतलब हर अंकल्स फादर, हर अंकल्स फादर मतलब हर ग्रैंडफादर, हर ग्रैंडफादर मतलब ये कौन बन गई? डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द अंकल, मतलब ये डॉटर कौन बन गई? हर ग्रैंडफादर, मतलब ये जो ग्रैंडफादर है, डॉटर ऑफ ग्रैंडफादर, ये इसका बेटा है। ये कौन है? ये इसका बेटा है। और हर अंकल बराबर है, तो इसके दादाजी के बेटी का बेटा है ये, बराबर है। इसके दादाजी के बेटी का बेटा है ये, तो ये इसका कौन बना? इसके दादाजी के बेटी का बेटा, ये इसका कौन बना? एक्चुअली देखा जाए तो कजिन ब्रदर बना।
यहाँ पे होना चाहिए ब्रदर के बाजू में लिखा होना चाहिए कजिन. द आंसर इज ब्रदर. दिस पर्टिकुलर वन I think is the best one from all of them. It is horribly confusing. Son of the daughter of the father of her uncle. So daughter of the father of her uncle. Daughter of whom? Of father of uncle. अब समझिए बात. आपके अंकल है, आपके अंकल के फादर, आपके अंकल के फादर, ये आप हो, ये अंकल आपके हैं, ये फादर आपके अंकल के, तो आपके अंकल के फादर आपके कौन बने? दादाजी. आपके कौन बने? दादाजी. डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल. डॉटर ऑफ द फादर मतलब इस दादाजी की बेटी का बेटा. मतलब ये आपके दादाजी है, ये आपके अंकल है, यहाँ पे आपके फादर होंगे, तो दादाजी की बेटी आपकी कौन बनी? आंट बनी. आंट का बेटा मतलब आपके बुआ का बेटा आपका कौन बना? कजिन बना. फिर से एक बार दोहराता हूं, डॉटर ऑफ फादर ऑफ हर अंकल, फादर ऑफ अंकल, ये आपके लिए कौन बन जाता है? योर ग्रैंडफादर. योर ग्रैंडफादर. आई बात समझ में? यस और नो? आपके चाचा के पापा आपके कौन हुए? दादाजी. अब इस दादाजी की बेटी आपकी कौन हुई? आपकी बुआ हुई. और आपकी बुआ का बेटा आपका कौन हुआ? ब्रदर हुआ, कजिन हुआ. ब्रदर मराठी में बोलते हैं आते भाऊ. मराठी में बोलते हैं आते भाऊ. आई बात समझ में? आपके चाचा के पापा आपके दादाजी बने. बराबर है? आपके चाचा के पापा आपके दादाजी बने. आपके दादाजी की बेटी आपकी बुआ जी बनी. आपकी बुआ जी का बेटा आपका कजिन बना. कहानी खत्म हो गई. तो एक सिंपल बात थी, आपको बोलना था यार बुआ का बेटा है. क्या है? बुआ का बेटा है. एक लड़की है, हाँ एक लड़की है, वो लड़का खड़ा है. तो इसने क्या बोला? ये बेटा है मेरे चाचा के पापा की बेटी का. चलो अब कोई लड़की, चलो मनाली की बात ले लेते हैं, या विशाखा है, या भूमि है, या ज्योति है, या आलिया है. इतने सारे अपने वी हैव आवर गर्ल स्टूडेंट्स ओवर हियर. तो इनमें से एक जो है महिला, इतनी सारी महिलाओं के जो मैंने नाम लिए अभी, उनमें से एक महिला खड़ी हो जाती है और एक बेचारे लड़के की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है ये बेटा है मेरे मेरे चाचा के पापा की बेटी का. ये बेटा है मेरे चाचा के पापा. मेरे चाचा के पापा मतलब मेरे दादा की बेटी मतलब मेरे दादा की बेटी मतलब मेरी बुआ, मेरे बुआ का बेटा है. अरे बोलना सीधा है यार, मेरे बुआ का बेटा है. चाचा के पापा की बेटी का बेटा. वापस देखना, चाचा के पापा के बेटी का बेटा. चाचा के पापा दादा, दादा की बेटी बुआ, बुआ का बेटा आपका कौन हुआ भैया? कजिन हुआ. uncle's father's daughter's son. Uncle's father is grandfather. Grandfather's daughter is aunt. Aunt's son is cousin, which is equal to brother. इसमें क्या हुआ ना, आपको ये निवाला खाना था, वो आपने जो है ऐसे खाया है. आई बात समझ में? महायोगा कर लिया आपने. समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट? आई होप सो, आई होप सो. प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया सर.
इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ये नो अब तक सर। ये अब तक का मैं मानूंगा सबसे बेहतरीन सवाल, ये अब तक मैं मानूंगा सबसे बेहतरीन सवाल। एक्चुअली सबसे थॉट प्रोवोकेटिंग सवाल मुझे यही लगा जब मैं आपके पास प्रॉब्लम्स देख रहा था, क्योंकि इसमें मुझे सोचने लायक चीजें लगी। पहली वाली तो मुझे काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगी थी, लेकिन ये थोड़ा बहुत सोचने लायक सा था। इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप। तो हम आ जाते हैं जुलाई 21 में। अब हम आ जाते हैं जुलाई 21 में। Sham's mother said to Sham, Sham's mother said to Sham, my mother has a son, whose son is Ram. Okay, ये शाम है और ये शाम्स मदर है। शाम्स मदर्स मदर मतलब शाम्स ग्रैंड मदर। माय मदर, शाम्स मदर सेड माय मदर मतलब शाम्स मदर्स मदर, विच इज नथिंग बट शाम्स ग्रैंड मदर। ये कौन हो गई? शाम्स ग्रैंड मदर। माय मदर हैज अ सन। ओके, शाम्स ग्रैंड मदर हैज अ सन, जो कौन हुआ? शाम्स मेटरनल अंकल, जो कौन हुआ? शाम्स मदर्स ब्रदर। ये जो सन है उसका बेटा है, उसका नाम क्या है? राम। तो श्याम और राम कौन है? दे आर कजिन्स, दे आर कजिन्स। क्यों? क्यों? राम के पापा श्याम के मामा, श्याम की मम्मी राम की बुआ। बोलो, राम और श्याम कौन हुए? कजिन। प्राइड। आर यू विथ मी? यस और नो? आर यू विथ मी? समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। फ्राई हो गए कि नहीं? चलो सीरियसली बताओ, कौन इरिटेट हो रहा है और किसे लग रहा है कि चलो ठीक है, मतलब चलो ठीक है करना ही है, पर इरिटेट कौन हो रहा है? ईमानदारी से अपना हाथ रेज करें, ईमानदारी से। मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा इसके अंदर। अच्छा, साक्षी आपको मजा आ रहा है? रायला, आप समझ रही हो कि आप भी थोड़ा बहुत इरिटेट हो गई हो? यस सर। क्या इरिटेट हो रही हो कि समझ रही हो? दोनों? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत, चलो ठीक है, चलो ठीक है। शाम्स मदर इज रिलेटेड टू श्याम। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट भाई अनुराग, अनुराग स्क्रीनशॉट। हाँ सर, हो गया। You can lower your hands. Lower your hands. अब अगला सवाल। अमित ने कहा दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। बाप रे, पागलपन है। देखो खुद की बहू को कैसे एड्रेस कर रहा है, देखो। अमित, यहाँ पे उसकी मम्मी है, अमित मॉम, ठीक है। अमित मॉम्स ग्रैंडसन, अमित के मम्मी का पोता अमित का बेटा हुआ कि नहीं हुआ? और यह जो कन्या है, यह गर्ल अमित के बेटे की पत्नी है। तो यह गर्ल अमित की कौन हुई? डॉटर बाय लॉ। और अमित इस गर्ल का कौन हुआ? फादर बाय लॉ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और अमित की मम्मी
और ये गर्ल, ये कौन बन गई? ग्रैंड मदर बाय लॉ। वहां तक नहीं जाना है। अमित और ये गर्ल क्या बने? फादर बाय, अमित इसका फादर बाय लॉ बना, और ये गर्ल अमित की कौन बनी? डॉटर बाय लॉ बनी। आई बात समझ में? आई बात समझ में? 1920 हर्ष भी इरिटेट हो गया है। हर्ष ने भी इरिटेट होकर बोल दिया, अरे ससुर है वो उसका, क्यों शादी की? सवाल हमें फेस करना पड़ रहा है। आई यू विथ मी? आई यू विथ मी? चलिए स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट ले ले। डन सर। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे इंशाल्लाह, यू विल रिमेम्बर वेरियस चैप्टर्स, यू विल रिमेम्बर वेरियस चैप्टर्स। हमारे वक्त अकाउंट्स में हुआ करता था कंसोलिडेशन, बहुत सारे लोग डरते थे उससे। आप लोग के वक्त में ये ब्लड रिलेशंस होगा, आप लिखना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा, आप उसे याद करोगे कि वो एफएम में आएगा, वो सीए फाइनल के एसएफएम में भी उसका रिश्ता नाता होगा। लेकिन ब्लड रिलेशंस ये कहीं पर भी नहीं आएगा। और आपने इसके अंदर योर ब्रेन यू हैव यूज्ड, तो आप फाइनल में भी बोलेंगे हाँ यार वो फाउंडेशन में हुआ करता था ब्लड रिलेशंस, तभी हम खेला करते थे चाची चाचा ऐसा वैसा। आई बात समझ में? इट्स लाइक अ गेम बेसिकली, इट्स लाइक अ गेम, देयर इज नो अदर वे टू पुट इट। चलो एक और आ गया, अब ये आ गया फैमिली टाइज। ये आ गया फैमिली टाइज। ए इज द सन ऑफ सी। चलो भैया, ए सी का कौन है? सन है। मतलब ए यदि सन हुआ तो ए मेल हुआ। सी मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकता है। सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। तो ये कौन बन गई? सी ए की कौन बन गई? मदर। तो सी कौन बन गई? फीमेल। आगे सी एंड क्यू आर सिस्टर्स। जेड इज द मदर ऑफ क्यू। जेड क्यू की कौन बन गई? मदर बन गई। अब कॉमन सेंस है, यदि जेड है और ये क्यू की, जेड की डॉटर क्यू है, तो जेड की दूसरी डॉटर कौन बन गई? सी। नहीं वो मेरी बेटी नहीं है, जायदाद से बेदखल कर लिया गया। अरे चुप यार, डॉटर है ना, बाद में तू बेदखल कर या गोली मार दे, डॉटर है कि नहीं बस। और इस डॉटर सी का बेटा कौन है? ए। नहीं, इसने मेरे मर्जी के खिलाफ शादी की। अरे मर जा तू और तेरी मर्जी। तेरा पोता है कि नहीं? जेड है। पी इज द सन ऑफ जेड। ये पी है, ये इसका कौन बन गया? तो ये पी इसका कौन बन गया भैया? मामा। ये इसकी कौन बन गई? मौसी। ये इसकी कौन बन गई? माँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? ए एंड पी आर कजिन्स। नो। ए पी का कौन बन गया? नेफ्यू। पी ए का कौन बन गया? मैटरनल अंकल। सी एंड पी आर सिस्टर्स। नो। सी पी की सिस्टर है, सी पी की सिस्टर है, पर ये सिस्टर्स यदि होता तो इसका मतलब ये होता कि पी भी स्त्री है। ये गलत है, पी स्त्री नहीं है। पर पी स्त्री नहीं है। पी तो क्या है? पुरुष है, पुरुष। पी क्या है? पुरुष है। तो सी इज पी सिस्टर, नॉट सिस्टर्स। ये एस, इसको जरा अच्छे हैंडराइटिंग में आपके लिए पेश करेंगे। नॉट सिस्टर्स। नो। सीपी की क्या है? केवल सिस्टर। तो पीसी का कौन बन गया? ब्रदर। तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली क्यू पी की कौन बन गई? सिस्टर। पी क्यू का कौन बन गया? ब्रदर। तो पी जेड का कौन बन गया? सन। जेड पी की कौन बन गई? मदर। तो P is the maternal uncle of A is correct. P and A they are maternal uncle, correct. A is the maternal uncle. How? मतलब कैसा है यार, तू मेरा मामा मैं तेरा मामा, क्या स्टूपिडिटी है क्या? ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये सब उल्टे पुल्टे है। ये सब यहाँ पे आपको पूरी यूनिवर्स मैंने बना के दे दी है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एक बहुत पुराना गाना हुआ करता था, आज आप YouTube पे सुन लीजिएगा। आपके घर में यदि कोई सीनियर फैमिली मेंबर होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा। मुझे ये गाना क्यों पता है, मुझे आज तक नहीं पता, पर मैंने ये कहीं सुन लिया था। इसको देख के ना मुझे वो गाना याद आता है, रिश्ते नाते प्यार वफा का बातें है बातों का क्या। एकदम उसमें ना प्राण है।
मुझे याद है वो गाने में ना प्राण है, और उसको शायद वो सा लंगड़ा होता है, रिश्ते नाते प्यार वफा का बातें हैं बातों का क्या, और उसके आगे भी है हम ये दुनिया को छोड़ देंगे, ऐसा कुछ तो है उसमें। गाना सुनना है आपको होमवर्क में, दो गाने सुनने हैं, क्योंकि सास भी कभी बहुती का टाइटल ट्रैक, और ये वाला गाना आपको सुनना है, रिश्ते नाते प्यार वफा का बातें हैं बातों का क्या, और क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये टाइटल ट्रैक आपको दोनों यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आपको चाहिए तो आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दोनों के मैं आपको यूट्यूब लिंक्स भी भेज दूंगा। होमवर्क में ये गाना सुनिएगा और ये सम्स का लिखना सॉल्व कर दीजिएगा। आई बात समझ में? आपके घर में यदि कोई पुराने गानों का बहुत फैन होगा तो उसको पूछ लीजिए, ये पुराना गाना है, मेरे को पता नहीं क्यों सूझा, मैंने कहीं तो ये गाना सुना था गलती से एक बार यूट्यूब पे, मतलब बहुत डिप्रेसिंग गाना है, ये चैप्टर के साथ मेल खा जाता है। आई बात समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया? सर चलिए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी ने कहा, मतलब बी ने ए को कहा योर मदर, किसकी मदर? एज मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माय मदर। मतलब बीज मॉम एंड एज मॉम देयर सिस्टर, मतलब बी की मॉम ए की कौन बन गई? मौसी। ए की मॉम बी की कौन बन गई? मौसी। तो ए और बी कौन बन गए? कजिन्स। कौन बन गए? कजिन्स। एम आई क्लियर अबाउट दिस? आपके मौसी का बेटा, आपकी मौसी होंगी, आपकी मौसी जी होंगी, उनका बेटा, आप और उनके बेटे में जो संबंध है, भाई आप कजिन है, वही यहाँ पे है। चलिए अब आगे, डी इज द डॉटर ऑफ ई, डी इज द डॉटर ऑफ ई, चलिए फिर से चालू हो गया, डी ई की कौन बन गई? डॉटर बन गई, मतलब डी तो बन गई फीमेल। ए इज द सन ऑफ डी, ए डी का क्या बन गया? सन, तो ये बन गया मेल। सी इज द ब्रदर ऑफ ए, मतलब डी के ये दो बेटे बन गए, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए, मतलब ये सी की भी सिस्टर बन गई, मतलब ये बन गई फीमेल, ये बन गए मेल, और ये ऑलरेडी मेल तो था, ये स्थापित है, ठीक है। एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, ओके, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, ये बन गया मेल, मतलब ये एफ इन तीन बच्चों का मामा है। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी? अब देखिए, ई है, ई की डॉटर है, ई की डॉटर कौन है? डी, डी का बेटा है ए, इस बेटे का भाई है सी, मतलब ऑब्वियसली इसका भी बेटा हुआ, और इस ए की सिस्टर है, मतलब ये डी की डॉटर हुई, ये कौन बनी? बी। अब इस डी का एक ब्रदर बना, वो है एफ, तो ऑब्वियसली ये ई का क्या बना? सन बना। तो एफ इन तीनों बच्चों का कौन बना? मामा बना। मतलब कौन है ये? एफ इज रिलेटेड टू बी, एफ इनका मामा बना, मतलब ये कौन बन गया? मेटरनल अंकल। कौन सा अंकल? मेटरनल अंकल। अंकल इनटू ब्रैकेट यहाँ पे लिखना है मेटरनल, पेटर्नल मतलब चाचा। देखिए मामा, ये आपको बस एक क्लियर कर दे रहा हूं, मेटरनल अंकल, चाचा, पेटर्नल अंकल, मौसी, मेटरनल आंट होती है, और बुआ जो होती है ये पैटर्नल आंट होती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में सबको? ये इंग्लिश नाम अपने को याद रखने, हमारे यहाँ पे हमारी संस्कृति में सबको मामू चाचू ताऊ ढाऊ पाऊ लाऊ काऊ टाऊ काऊ सब है, वहां पे अंकल आंटी ब्रो वैसा होता है। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर।
ही इज द सन ऑफ द डॉटर, ये कर लिया भाई, ये कर लिया। ही इज इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय गर्ल सेड ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माय अंकल, ये वाला हो गया है, वी हैव डन दिस, बराबर है। फादर के, ये हो गया है, बराबर है, याद है ना? हाँ सर। चलो, ए इज द मदर ऑफ बी, मतलब ए अभी इधर यहाँ पे फीमेल बनी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, चलो मतलब बी भी फीमेल ही है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी इज द फादर ऑफ डी, ओके, तो सी क्या बना, मेल बना। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, चलिए चलिए, ए बी की कौन है, मदर है, बी सी की कौन है, इसकी एक और डॉटर है, ओ ओ सॉरी सॉरी, बी, ये सी है, ये इसका सन है, और ये सी का भी एक सन है। सवाल क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, ए इज द मदर ऑफ सी, तो ये कौन बन गया इसका, ये अपने बेटे का बेटा है, तो ये कौन बन गई इसकी, ये इसकी पैटर्नल ग्रैंडमदर बन गई। पैटर्नल ग्रैंडमदर को बोलते हैं दादी, क्या बोलते हैं इसको, दादी। तो बी डी की कौन बनी, आंट, बोले तो बुआ। सी डी का कौन बना, फादर। और ए डी का कौन बना, मैटरनल ग्रैंडमदर, बोले तो दादी माँ के नुस्खे। चल भाई लिख ले, चल भाई लिख ले, धनाधन। पैटर्नल आएगा। पैटर्नल पैटर्नल सॉरी, पैटर्नल पैटर्नल पैटर्नल, सॉरी सॉरी माफ कीजिए, पैटर्नल, थोड़ा मैं भावनाओं में बह गया, इस फैमिली की भावनाओं में बह गया, मुझसे गलती हो गई। पैटर्नल, ठीक है, पैटर्नल। डन सर। एक मिनट रुक जा यार, बात में तो दम है, क्यों इसको कैंसिलेशन वाला क्यों स्क्रीनशॉट लेने का। पैटर्नल ग्रैंडमदर, बोले तो दादी, हाँ भाई अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो अनुराग को, पहले वाला आप फेंक सकते। हाँ सर ले लिया। चलो अब इसमें बीच है, इसमें बीच वगैरह है। आर टोल्ड एम एस द गर्ल आई मेट एट द बीच, ओके, आर टोल्ड एम गर्ल आई मेट एट द बीच, ये गर्ल है, was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother, okay, ये गर्ल क्या है, daughter of brother-in-law of friend's mother. How is the girl related to our friend, okay, daughter of brother-in-law of friend's mother, okay, ये फ्रेंड है, उल्टा देखते हैं, ये फ्रेंड है, ये फ्रेंड की कौन है, मदर है, ये मदर का कौन है, ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ की बेटी कौन है, गर्ल है, गर्ल ऑन बीच। मदर के लिए ब्रदर इन लॉ कौन बन गया, देवर, देवर की बेटी मेरी कौन बनी, मेरी भतीजी बनी, भतीजी को क्या बोलने का, नीस, तो ये इसके मदर की कौन है, ये नीस, और ये फ्रेंड की कौन बनी, सिस्टर, लेकिन कजिन सिस्टर। एम आई क्लियर अबाउट दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी दैट। देवर क्या जेड भी हो सकता है,
उसमें कुछ भी है, नो प्रॉब्लम। आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? यस सर। कैसा लग रहा है? फैमिली बॉन्डिंग एकदम मजा आ रहा है? गांव के दिन याद आ गए? बराबर है, चार भाई मिलके आम के बगीचे में आम तोड़ा करते थे, याद आ रहा है? कुछ काम का नहीं है। ठीक है, चलो 5 मार्क ले लो और इसको भूल जाओ। आई बात समझ में? क्या बोलता है ये, वापस एक बार। गर्ल इज द डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ फ्रेंड्स मदर। मम्मी का ब्रदर इन लॉ मतलब मम्मी का देवर, मम्मी के देवर की बेटी, मम्मी की भतीजी, मम्मी की भतीजी मेरी कजिन, मेरी कजिन। क्वेश्चन खत्म। आर यू विथ मी ऑन दैट? यस और नो प्लीज टेल मी। आर यू विथ मी ऑन दैट? प्लीज टेल मी यस और नो। Yes, sir. तुम लोगों को प्रैक्टिस हो रही है, अप्रिशिएट हो रहा है कि नहीं? क्या भाई लोग? आप भी भाई लोग बन गए, यू आर द ब्रदर्स ऑफ द एकदम। हाँ, प्रैक्टिस हो रही है भाई थोड़ी बहुत, है ना? ये पूरी शीट को सॉल्व करना है आज रात में। स्क्रीनशॉट ले लो अनुराग। हाँ सर, ले लिया। तो बस। मिस्टर शेट्टी आया कि नहीं? मिस्टर शेट्टी, मिस्टर शेट्टी, मिस्टर वाघमारे आया कि नहीं? मिस्टर वाघमारे? यस सर. येस सर. काय मिस्टर वाघमारे, काय म्हणता? मजा येते मिस्टर वाघमारे? हाँ सर. सर उसको एक समझ नहीं आता, सीए इंस्टीट्यूट ने कोई कोई चैप्टर्स निकाले। इज दिस डूइंग हियर? PQRSTU, ये तो एक नंबर डेंजर क्वेश्चन है, जबरदस्त है। देखना, PQRSTU are 6 members in a family where there are 2 married couples. तो इनमें से 2 विवाहित जोड़ियां हैं। T is a teacher and is married to a doctor who is the mother of R and Q. T is a teacher, he is married to a doctor, तो ये डॉक्टर is a Mrs. और ये है sorry, how can I assume this? Sorry, is married to a doctor who is the mother. Correct. So डॉक्टर तो मिसेस बन गई, तो इसको मिस्टर ही बनना पड़ेगा। और इनके बच्चे, इस पहले विवाह कपल, विवाहित कपल के बच्चे आर और यू है। कौन है? आर एवं यू। क्यू अ लॉयर इज मैरिड टू पी। क्यू है, ये एक वकील है, इनकी शादी हुई पी से है। पी हैज अ सन एंड अ ग्रैंडसन। तो इनका एक बेटा है और इनका एक पोता भी है। वन ऑफ द 2 मैरिड लेडीज इज अ हाउसवाइफ। अभी यदि ये डॉक्टर बनी तो इसको हाउसवाइफ ही बनना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, शी इज अ डॉक्टर बट स्टिल शी इज अ हाउसवाइफ। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, ऐसा फालतू असम्पशन यहाँ पे करने का नहीं है। चल वो सब तुम लोग जो मूवी देखते हो उसमें करने का। इधर बोला ना डॉक्टर तो काम पे जाती हो, आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। आई बात समझ में? बराबर है। बस उसके दवाखाने में बैठे रहता, शी हैज टू गो देयर, शी इज अ डॉक्टर। सो ऑब्वियसली दिस लेडी इज अ होम मेकर, शी इज अ हाउसवाइफ। देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली। तो इन बच्चों के बीच, ये जो बच्चे हैं ये सारे, इनमें कौन है? एक स्टूडेंट है और क्या है? एक मेल इंजीनियर है। क्या है? एक मेल इंजीनियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली? अब देखा जाए तो फैमिली में ग्रैंड डॉटर है। अब ये ग्रैंड डॉटर लॉयर तो हो नहीं सकती क्योंकि लॉयर तो क्यों है। वो इंजीनियर तो हो नहीं सकती क्योंकि इंजीनियर मेल है और ग्रैंड डॉटर अपने आप में फीमेल है। वो डॉक्टर हो नहीं सकती क्योंकि वो ग्रैंड डॉटर है, तो वो डाउन द लाइन आएगी। वो क्या है? वो डॉक्टर तो हो नहीं सकती। तो ऑब्वियसली ये जो एक स्टूडेंट है, ये कौन बन गया? ये ग्रैंड डॉटर बन गया। तो ग्रैंड डॉटर इज अ स्टूडेंट बोल के क्वेश्चन खत्म, ज्यादा दिमाग को तकलीफ नहीं। आई बात समझ में? बट सर इसमें ग्रैंड डॉटर कहाँ आई? कहीं भी आई हो, इधर आगे ग्रैंड डॉटर होगी, इसके नीचे। क्या ग्रैंड डॉटर मेल इंजीनियर बन सकती है? Is she a male? No. She's a lady. She's a feminine gender. She cannot be male. Therefore,
What other option you are left with? Student. No. Can she be a teacher? No. Teacher is male. Can she be a doctor? No. She is granddaughter of house. She is not married lady. Can she be lawyer? No. Lawyer here is male. Why? Housewife है Mrs. इधर. बराबर है. So she is either a student or she is a male engineer. अभी she cannot be a male. She is obviously a student. समाप्त. Are you with me? Yes or no? Are you with me? Yes, sir. समझ रहा है? मनाली? Yes, sir. जेसन? क्या जेसन? जेसन तेरे नाम में ब्लड रिलेशन है. जे सन. क्या बोलते हैं जेसन? कैसा लगा मेरा मजाक? ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई. स्क्रीनशॉट ले लो भाई. हाँ सर, ले लिया. एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स. इधर ब्रदर नहीं लिखा है, इधर ब्रदर्स लिखा है, यानी दोनों मेल है. आर इज द फादर ऑफ वाई. अभी वाई का फादर हुआ तो एक्स का भी फादर होगा ही ना. आर के दो बेटे. एस इज द ब्रदर ऑफ टी. एस इज द ब्रदर ऑफ टी. एंड मैटरनल अंकल ऑफ एक्स. एस इज द ब्रदर ऑफ टी. मतलब टी इसकी क्या बन गई? स्पाउस बन गई. ये है फीमेल. इसका कौन है? ब्रदर. इस ब्रदर का नाम है एस. तो एस ये दोनों लड़कों का कौन बना? मामा बना. व्हाट इज टी टू आर? व्हाट इज टी टू आर? वाइफ. व्हाट इज टी टू आर? वाइफ. तो टी आर की कौन बन गई? वाइफ. आर टी का कौन बन गया? हस्बैंड. बराबर है. आर एक्स और वाई का कौन बना? फादर. टी एक्स और वाई की कौन बन गई? मदर. टी एस की कौन बन गई? सिस्टर. एस टी का कौन बन गया? ब्रदर. एस आर का कौन बन गया? ब्रदर बाय लॉ. और एस इन दोनों बच्चों का एक्स और वाई का कौन बन गया? मैटरनल अंकल. मैटरनल अंकल मतलब मामा जी. आई बात समझ में? आई बात समझ में? आर यू विथ मी ऑन दैट? यस सर. आर यू विथ मी ऑन दैट? समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. एनीबडी हैज Yes, sir. डाउट्स? एनीबडी हैज डाउट्स? आई होप नो डाउट्स. टेक अ स्क्रीनशॉट. टेक अ स्क्रीनशॉट. समझ रहे ना देवराज बेटा? Yes, sir. ये देवराज समझा ना? हाँ हाँ sir. हाँ. सत्रह नंबर जयेंद्र. कैसा है जयेंद्र? ठीक हूँ सर. ऑनलाइन लेक्चर में भी तू लेट आके दिखा था. मतलब टैलेंट है बॉस तेरे में. मतलब तुझे सीरियसली अप्रिशिएटेड. योर कमिटमेंट टू कमिंग लेट इज अप्रिशिएटेड. ऑनलाइन लेक्चर में लेट कैसे आ सकता है? सर आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम वेयर? सर फ्रॉम द बेडरूम टू द सिटिंग रूम. सर फ्रॉम द बाथरूम टू द बेडरूम. क्या है यार जयेंद्र? कभी आया? अभी आया ना? नहीं सर, कब से आया हूँ? 6:30 को आ गया था. बड़ी मेहरबानी. 6 बजे के लेक्चर को 6:30 बजे आ गए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई. भाई रिकॉर्डिंग देख लेना पहले. 30 मिनट्स की. इंपॉर्टेंट है यार. ऐसे मत हाँ कर. यस सर. यस सर. यस सर. क्या हुआ? प्रॉब्लम था? लाइट गई, इंटरनेट गया, घर पे कोई आया था, पेट खराब हो गया था? नहीं क्या? What is the reason? नहीं नहीं सर, बाहर था. बाहर. संडे ना तो क्रिकेट खेलने गया होगा तू. स्क्रीनशॉट. चलो जोक्स असाइड, आई अंडरस्टैंड यू आर आउटसाइड. प्लीज बेटा वॉच द रिकॉर्डिंग. इट्स इंपॉर्टेंट फॉर. यस सर. यस सर. ये भी क्वेश्चन है ना बॉस. ये नेक्स्ट लेवल है. ये नेक्स्ट लेवल है. इसमें नाम दिए है खाली. इसमें सिर्फ नाम देने की इन्होंने क्या बोलते हैं, दे हैव टेकन द पेन ऑफ गिविंग यू द नेम्स. ये वही है ना, दिव्या, गौरव, अशोक. हाँ, इसमें नाम देने का इन्होंने कष्ट किया है. नाम देने का इन्होंने कष्ट किया है.
बाकी तो ये सब उतना ही दिमाग दर्द क्वेश्चन है जितना वो मदर ऑफ द फादर ऑफ द अंकल वाला था. रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर. राम इज द सन ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव एंड ग्रैंड मदर ऑफ अमन. ओके, अब दिव्या और इनमें कोई तो रिश्ता बना. अशोक इज द फादर ऑफ तानिया एंड द ग्रैंड फादर ऑफ रवि. दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक. हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या? माँ कसम. देखो अभी सबसे पहले दिव्या इज द वाइफ ऑफ अशोक, बराबर है. अशोक इज द फादर ऑफ तानिया. ओके. रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर. राम इज द सन ऑफ दिव्या हु इज द मदर ऑफ गौरव. मतलब ये रवि जो है या तो राम का या तो गौरव का बेटा है, या तो ये इज द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर. अब कौन है अमन फादर सिस्टर? ये कौन है? अमन. रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर्स सिस्टर. मतलब अमन जो है ये तानिया का बेटा है. सस्पेंस म्यूजिक. अब तक मुझे लगता था अमन तो गौरव की औलाद है, लेकिन अमन तो तानिया का बेटा है. आया समझ में? वो एकता कपूर की सीरियल में होता है ना, वो नहीं नहीं नहीं, वैसा वैसा बचपन में मेरे बचपन में मेरी मम्मी देखती थी, तो वो है. ठीक है, तानिया. मेरी मम्मी ने छोड़ दिया वो. मतलब मैंने बोला कि भाई अगर मेरी मम्मी ये देखना छोड़ सकती है तो कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज छोड़ सकता है इस दुनिया में. ठीक है, तो ये तानिया का रवि इज द सन ऑफ अमन फादर्स सिस्टर. रवि इज द सन ऑफ अमन्स फादर सिस्टर. सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलत हो गया. मजाक मजाक में अब्दुल रजाक हो गया. अमन के फादर के सिस्टर का बेटा कौन है? रवि. नहीं, तानिया निर्दोष थी, तुमने उस पे लांछन लगाया, उसका बेटा तो रवि था, अमन नहीं. हो गई एंटरटेनमेंट? मजा आ रहा है? हो गई एंटरटेनमेंट? मजा आ रहा है कि गुस्सा आ रहा है? मुझे मजा आ रहा है. ठीक है, चलो. ये सिचुएशन है. ये क्या है? ये सिचुएशन. अब क्या पूछ रहे हैं? हाउ इज रवि रिलेटेड टू दिव्या? रवि दिव्या का कौन है? ग्रैंड सन है. ये दिव्या के हस्बैंड अशोक, अशोक और दिव्या की कन्या तानिया, तानिया का पुत्र रवि, दिव्या और अशोक के 2 पुत्र राम और गौरव, उनका पुत्र अमन. ये दोनों बन गए कजिन, बराबर है. तो राम और गौरव तानिया के क्या बन गए? ब्रोज. तानिया राम और गौरव की क्या बन गई? सिस्ठा. सिस्ठा. दिव्या और अशोक, ये कौन है? वाइफ है दिव्या, और अशोक दिव्या का क्या बन गया? हस्बैंड बन गया, बराबर है. तो अमन इन दोनों बुड्ढा बुड्ढी का कौन बन गया? ग्रैंड सन बन गया. जिस तरीके से रवि भी इनका ग्रैंड सन बन गया. आई बात समझ में? आई बात समझ में? आर वी क्लियर अबाउट दिस? आर वी क्लियर अबाउट दिस? टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज. Yes, taken, sir. So we are now towards the last 2 questions, the penultimate and the ultimate question. If Kamal says Ravi's mother is the only daughter of my mother, what does Kamal say? Kamal says of my mother means whose mother? Kamal's mother. Kamal and Kamal's mom. So Kamal's mom has 2 children, Kamal and Ravi's mom. How is Kamal? This is Ravi's mom. From her comes Ravi. How is Kamal related to him? Mama. What is Mama called? Maternal uncle. How is Ravi related to Kamal's mom? He is the grandson. How is Kamal's mom? How is Kamal's mom related to Ravi? She is the maternal grandmother.
right? So how is Kamal related to Ravi? He's the maternal uncle of Ravi. I hope this is clear for everybody. Yes or no? I hope this is clear for everybody. Take a screenshot, please. Take a Done, sir. screenshot, please. ये मैं YouTube पे डालने वाला हूँ, ये पे डालने वाला हूँ, मजा आएगा अभी. वीडियो एडिटिंग आती है किसी को? ये वीडियो की शुरुआत में ना क्योंकि साथ भी कोई बहुत ही का म्यूजिक डाल देंगे, माँ का समझ आ जाएगा. A is B's sister. A is B's sister. C is B's mother. एक मिनट यार. A B की सिस्टर है तो A बन गई फीमेल. C जो है B की मदर है. C जो है B की मदर है, ये भी बन गई फीमेल. ठीक है जी. D is C's फादर. D बन गया C का फादर. अब C B की मदर है, D C का फादर है, तो D B का ऑब्वियसली ग्रैंडफादर हुआ, और E D की मदर है. बाप रे बाप, कितने जनरेशन हुए देखो. हाउ आर A and D रिलेटेड? बॉस आखिरी है, ऐसा ना हो कि आखिरी वाला रुला दे. वापस एक बार. A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, and E is D's mother. बाप रे. Let's pay attention. Let's pay attention. C is B's mother, and A and B are sisters. तो ये इसके कौन बन गए? डॉटर. C is B's mother and D is C's father. तो D इसकी कौन बन गई? डॉटर बन गई. ये फादर है तो ये मेल बन गया. और E कौन है? E कौन है? E D की मदर है. E is mother of D. How are A and D related? A and D. A की मम्मी C के पापा है D. Therefore, D is the maternal grandfather of A. How is A and D related? D is the maternal grandfather of A, and A is the granddaughter of D. They are asking A related to D, मतलब A to D कौन है? Granddaughter. कौन है? Granddaughter. And my dear friends, with this last question, we have done thorough justice. We have done thorough justice to the concept of blood relations. Please take a screenshot. Anurag, I request you take a screenshot. Take a screenshot. Done, sir. With this, my dear students, we have done a thorough justice to the chapter of blood relations in the two videos that are available with you. Just hold on for a second. Thank you so much. Blood relations is completed. Wait for announcements. I am stopping the recording now.